सो गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट ये क्वेश्चन में इसमें डाउट्स था बच्चों को। एक चीज़ मुझे भी इसमें रेक्टिफाई करनी थी। एक्चुअली क्वेश्चन में बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से मे बी आई थिंक जिस दिन क्वेश्चन दिया था उस दिन यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू शायद 2 लिखी हुई थी। दिस इज़ नॉट 2, दिस विल बी 1। इसी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा था। अब तो कर लेंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 टर्म्स हैं, हो सकता है इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत जा रही होगी। तो हमने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़, अगर आपको याद हो तो। हम एज्यूम करते थे कि लेट अस एज्यूम दैट z क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट जब हमें निकालना रहता था उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे इस तरीके से। तो ये आपका हो जाता था z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको आगे सॉल्व करते थे तो 1 के 3 क्यूब रूट आपको मिलते थे। पहला तो 1 ही मिलता था क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। सो बेसिकली अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि 3 रूट इसके आएंगे ही आएंगे। तो एक रूट तो आपका 1 आ जाता था, दूसरा रूट आपका आता था -1 प्लस i√3/2, इसको हम कहते थे ओमेगा। और नेक्स्ट -1 माइनस i√3/2, इसको हम कहते थे ओमेगा स्क्वायर। तो अब यही दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट। So this whole equation will be converted in the form of a is equal to, इसको लिखेंगे 1, this is omega square, this is omega and this is 1। तो a मिल गया हमको और हमको निकालना है a to the power 100। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। सो a स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओमेगा स्क्वायर एंड 1। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल क्योंकि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है दोनों का। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 इज़ 1 एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा क्यूब। सो दिस विल बी 1 प्लस ओमेगा क्यूब। सेकेंड टर्म 1 × ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 विल बी ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर। देन नेक्स्ट टर्म ओमेगा इंटू 1 इज़ ओमेगा, 1 into omega is omega, so this will be 2 omega, ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू है। दिस इज 2 ओमेगा एंड लास्ट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा क्यूब एंड 1 into 1 विल बी 1। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों इस मैट्रिक्स में इन दोनों टर्म्स में ओमेगा क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू क्या मिलेगा हमको, वी विल फाइंड आउट दैट ए स्क्वायर इज, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे। दिस विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा एंड दिस विल बी अगेन 2। तो ध्यान से देखिए हर एलिमेंट में आपके 2 का मल्टीप्लाई है, 2 को बाहर निकाल देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सीखा था। सो 2 टाइम्स ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही मैट्रिक्स आपकी गिवन मैट्रिक्स थी स्टार्टिंग में। हाँ, यहाँ ओमेगा की जगह वैल्यू लिखी हुई थी -1 प्लस i√3/2, यहाँ -1 माइनस i√3/2 की थी। बाकी ये आपकी पहली बेसिक मैट्रिक्स है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम ऑफ a। सो हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ से कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ a। इसे याद रखिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव फाइंड आउट दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अब a स्क्वायर अगर 2 टाइम्स ऑफ a है तो a क्यूब फाइंड आउट करते हैं। a क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a क्यूब क्यों निकाल रहे हैं, a स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, एक्चुअली एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे इस मैट्रिक्स के लिए और फिर उसके हेल्प से a टू द पावर 100 फाइंड आउट करेंगे। सो a स्क्वायर की वैल्यू 2a है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2a इंटू a, सो दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर
अब यहाँ हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस हैं वो उसमें कोई भी ऑप्शन ए टू द पावर में नहीं है, वो सारे 2 रेज़ टू द पावर सम कांस्टेंट में है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या है आपकी 2a, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की जगह फिर से रख देंगे 2a, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ a। सो ए क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिली 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ a। ये तो पहली वैल्यू मिल गई। एक स्टेप और आगे चलते हैं, a टू द पावर 4 कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट a टू द पावर 4। दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। आप a क्यूब इंटू a करके भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a इंटू 2a, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या है 2a है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2 स्क्वायर इंटू 2a, तो ये आपको मिल जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3a। तो अब आप अगर देखेंगे जो आपने a टू द पावर 4 की वैल्यू निकाली, ये आई 2 रेज़ टू द पावर 3a, a क्यूब यहाँ आप निकाल ही चुके हैं। तो इन जनरल इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम nth टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं। a टू द पावर n विल बी, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में पावर रहती है, राइट साइड में 2 की पावर उससे एक कम रहती है, तो अगर यहाँ पावर n होगी तो यहाँ हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर n-1 और इंटू a। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन nth पावर निकालने के लिए बन गया। इसके बाद हमें कौन सी पावर निकालनी है, हमसे 100th पावर पूछी गई है, तो 100th पावर फाइंड आउट कर देंगे। सो a raised to the power 100 will be 2 raised to the power 99 into a। This will be your correct option। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है, वहाँ आपने पढ़ा है, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। ये तो हो गया आपका डाउट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पढ़ लिया था हमने, क्या होता है ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का। अगर हम उसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है दैट इज़ नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़? बुक में बेसिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, कुल 4 प्रॉपर्टी है और यही आपको पढ़नी है। इसमें पहली 3 तो बहुत ही सिंपल है, जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं सारी। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी अगेन ए, बहुत ही बेसिक है। अब एक मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, लेट अस अज्यूम 1 2 3 4, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। यहाँ क्या कहना है? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब अगर मैं फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो क्लियरली देखिए, अगर डबल ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाते हैं आप, तो आपको जो आपकी इनिशियल मैट्रिक्स थी वही क्या मिल जाएगी, दोबारा फिर से वापस मिल जाएगी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक है। एग्जांपल चाहे तो लिख लीजिएगा, वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि हम किसी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। सो के ए का होल ट्रांसपोज विल बी सेम एज के टाइम ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या है ये? अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, दैट विल बी सेम एज फाइंडिंग द ट्रांसपोज एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट। एक मैट्रिक्स है सेम 1 2 3 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालिए,
या पहले इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दीजिए और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम। तो इसमें कुछ समझाने के लिए ऐसा खास नहीं है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, A plus B whole transpose, this will be equal to A transpose plus B transpose। and last the most important property जिसको याद रखिए, आगे भी बहुत काम आएगी, जब भी प्रोडक्ट में ट्रांसपोज पूछा जाएगा A इंटू बी का ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर पे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। ये B पे ख़त्म हो रहा होगा तो दिस विल बी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो अगर दो मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स करके लिखेंगे। नाउ दिस इज ट्रू फॉर नॉट ओनली फॉर 2 बट इन फैक्ट 3, 4, 5 कुछ भी पूछा जाए। अगर आपसे 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पूछ दिया गया ABC होल ट्रांसपोज, सो रिजल्ट सेम है, आप रिवर्स ऑर्डर में ही कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इसे याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगी आपके। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको जब कुछ नया पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होंगी वो बताता जाऊँगा वहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया। सो अगेन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वी विल स्टडी। कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, इनको पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, ध्यान से सुनिएगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर कभी भी आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है जिसमें उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट दोनों क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, देन दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो एक नोट कर लीजिए, चेक करिएगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सो 1/2 2 टाइम्स ऑफ 1 -1 1 and 1। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिएगा, दोनों का प्रोडक्ट करिएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है सेकेंड ऑर्डर की, देन दिस विल बी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अगर नहीं मिलती है तो फिर नहीं होगा। हालांकि बुक्स बताया है, एग्जाम्पल में मेंशन है, तो फिर ये तो ऑर्थोगोनल ही होगा, बट यू शुड फाइंड इट आउट। नेक्स्ट वी विल स्टडी, ऑर्थोगोनल पढ़ लिया हमने, अगला हम जो पढ़ेंगे दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो भी आपके ट्रांसपोज से ही रिलेटेड मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल बुक में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लिख लीजिएगा ध्यान से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then that matrix is known as orthogonal matrix. So next is our second is symmetric matrix. अब symmetric matrix क्या होता है, so symmetric matrix is also एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या है, अभी क्योंकि हमने ट्रांसपोज पढ़ा है, मतलब इसका रिलेशन दिस विल बी समहाउ रिलेटेड टू ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों सेम है, यानी दोनों के वैल्यूज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब इसका क्या है कि आपका एक जनरल फॉर्म के टर्म में भी एक डेफिनेशन दी गई है। वो क्या दी गई है कि ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। अब ये क्या बोलता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स, let us assume that we are taking an example of 3x3 matrix, aij is equal to aji, तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे बनाते हैं, so this will have 9 elements, इस कंडीशन को देखिए, ट्रांसपोज वाले से भी समझाएंगे, बात वही है। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे पहला टर्म में देखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में, तो देखिए डायगोनल के लिए तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो डायगोनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे देख लेते हैं। अगर A12 आई जे, आई की जगह यहाँ पे है आपके 1 और जे की जगह है 2, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए जे आई A21, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट A12 पे लिखा वही एलिमेंट A21 पे लिखा, उसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 और A21 की जगह भी क्या मेंशन कर देते हैं 2। तो ये पहले दो एलिमेंट हमने लिख लिए। देन A13 विल बी सेम एज A31, तो A13 की जगह कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट अस टेक दिस एज 3, सो दिस विल आल्सो बिकम 3। ये हो गया, डायगोनल अभी छोड़ दीजिए। A23 विल बी सेम एज A32, तो A23 की जगह हमने मेंशन कर लिया 5 और A32 की जगह भी क्या लिख लिया 5। अब बच गया डायगोनल, सो डायगोनल तो दोनों साइड सेम होंगे, कोई भी ले लेते हैं। A11 को 1 ले लिया, A22 को हमने 6 ले लिया और A33 को हमने बाई चांस 7 ले लिया, तो मेंशन करते हैं दिस इज 1, A22 इज 6 एंड A33 इज 7। हमने जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन के हिसाब से एक मैट्रिक्स बना दी। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी पहली डेफिनेशन है क्या उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस मैट्रिक्स इज ए। अब अगर ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब है इसकी वैल्यू इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगी, तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रोज को कॉलम, सो फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम 2 6 5 एंड थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देख लीजिए, जस्ट हैव अ लुक ऑन बोथ ऑफ देम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या लिखी हुई हैं, सेम ही है, कोई दोनों में अंतर नहीं है, सबके रोज और सबके कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। तो जब भी अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, दिस इज द केस फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी याद रखिएगा कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा आपका, ईच ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो ये तो हो गया आपका पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के केस में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दो अभी तक पढ़ी। एक हमने पढ़ी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल के केस में क्या था कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है।
देन वी हैव स्टडीड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नाउ लास्ट वी विल स्टडी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लास्ट टॉपिक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। साइन अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपोज का, मतलब जनरल डेफिनेशन देखें तो AIJ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। अब कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे पिछले केस में किया था। एक 3×3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। इस बार मैं पोजीशन मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक आप लोग पोजीशन लिखना तो सबसे बनने लगा होगा। डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले इसमें नहीं देखेंगे, नॉन डायगोनल देखते हैं। A12 और A21 ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन साइन क्या होगा दोनों का, ऑपोजिट होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो A12 की वैल्यू चलिए हमने ले ली 3, A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 3। इफ दिस विल बी 3 सो दिस विल बी माइनस ऑफ 3। ये किसका केस है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, वही पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, A13 विल बी माइनस ऑफ A31। सो A13 अगर मैंने ले लिया 5, A31 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5। नेक्स्ट ये वाली पोजीशन क्या नाम है इसका, A23 विल बी सेम एज माइनस ऑफ A32। सो A23 पे अगर मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया 6, तो A32 क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 6। अब बच गए डायगोनल एलिमेंट्स, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में डायगोनल एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट बना के लिख लीजिएगा इसको। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैं समझा रहा हूँ, द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी ऑलवेज 0। ये 0 होंगे, क्यों होंगे ये समझते हैं। तो जो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि AIJ शुड बी नेगेटिव ऑफ AJI, यानी दोनों मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A11 विल बी सेम एज माइनस ऑफ A11। अब अगर इस इक्वेशन में मैं इस A11 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूं, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा कि A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। एक बार और समझेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं जिनका ऑर्डर रिवर्स करते हैं AIJ और AJI, वो इक्वल तो होते हैं लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। जैसे 1-2 की जगह अगर 3 लिखा था तो 2-1 की जगह भी 3 लिखेंगे, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल हो गया क्योंकि यहाँ 2 पोजीशन मिल रही थी, लेकिन डायगोनल तो सिंगल एलिमेंट्स हैं। अब सिंगल एलिमेंट के केस में मैं एक ऐसा नंबर नहीं लिख सकता हूँ जो एक बार पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव हो, इसलिए हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसी तरह आपका आ जाएगा। A22 विल बी ऑलवेज 0 एंड A33 विल ऑल्सो बी ऑलवेज 0। सो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix are always 0। ये याद रखिएगा।
अब इसको चेक करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनी है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ये तो हमने जनरल टर्म के फॉर्मूले से मैट्रिक्स बना ली। अब हम ट्रांसपोज की कंडीशन चेक करते हैं। सो दिस इज ए। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज रो को बनाया कॉलम, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम। सो दिस विल बी 0 3 5। देन सेकेंड रो है, सेकेंड रो को बनाएंगे सेकेंड कॉलम -3 0 एंड 6। देन थर्ड रो विल बी अवर थर्ड कॉलम, सो -5 -6 एंड 0। अब दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे जब आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं एक्चुअली एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स हैं। मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी रहेगी, इसके हर एलिमेंट की वैल्यू और इसके हर एलिमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगी, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। कैसे? a11 इज 0, a11 इज 0, डायगोनल तो 0 ही होते हैं, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो उसकी बात नहीं कर सकते। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ -3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ -5 लिखा है। हियर इन दिस प्लेस इज -3, सो हियर इज 3। 0 तो 0 रहेगा, 6 -6 -5 +5 -6 +6 एंड लास्ट इज 0। सो व्हेनेवर a matrix and its transpose are same in magnitude but opposite in sign, डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे, वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो क्या है कि उनका साइन अलग रहता है, यानी उनके एलिमेंट्स का साइन अलग रहता है। तो इन दैट केस दीज टू मैट्रिसेस विल बी नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये आपका एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है आपका 3.3, उसके लिए लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। एक चीज़ आपकी रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन, बोथ CBSE एंड स्टेट। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, उसको स्टडी करेंगे। पेज नंबर NCERT में 86 में एक थ्योरम दी हुई है, और एक्चुअली 2 थ्योरम दी हुई है, तो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्या कहता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A plus A transpose will be always a symmetric matrix. This you can verify by taking example of any square matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चेक करेंगे, ये रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो A अगर एक मैट्रिक्स है तो A plus A transpose will always be a symmetric matrix, and for the same matrix A minus A transpose will be always skew symmetric। यानी अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को प्लस करोगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स और उसके उसके ट्रांसपोज का आप डिफरेंस निकालोगे, सो यू विल ऑलवेज गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हमें सेकेंड थ्योरम में दिया गया है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मुझे इस A मैट्रिक्स को, बोर्ड के एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी मुझे इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो लेट अस अज्यूम कि एक मैट्रिक्स B ले लिए, एक C ले लिए। पेपर में क्या आता है कि इस A मैट्रिक्स को हमें 2 भाग में डिवाइड करके दिखाना है, इन दोनों का सम ये मैट्रिक्स A आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, सो इन दैट कोई एक मैट्रिक्स, पहली या दूसरी, 1 मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द अदर शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी
स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अब आप इसमें अपनी बुक में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 87 पे एग्जाम्पल नंबर 22 है। इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स दी हुई है B एंड यू हैव टू एक्सप्रेस B एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं बनाऊंगा नहीं पूरी मैट्रिक्स को, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, इसी रिजल्ट के हेल्प से यूज़ करते हैं। इफ B इज अ मैट्रिक्स देन B प्लस B ट्रांसपोज, अभी हमने पढ़ा ये क्या होगा, सिमेट्रिक, एंड B माइनस B ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, B को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जब आप इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे एक्चुअली तो ये डबल हो जाता है, इसलिए इसका हाफ कर देते हैं। सो B विल बी रिटन एज हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि B और B ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक मिलेगा। तो ये जो पहला फैक्टर मिलेगा दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो दूसरा फैक्टर मिलेगा दिस विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाफ नहीं करेंगे तो 2 बार प्लस हो जाएगा तो डबल हो जाता है। दिस यू कैन चेक बाय योर ओन। तो हमेशा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, पेपर में कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी हमें सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम करेंगे, उस सम का हाफ कर देंगे। सो दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज एंड अगेन डिवाइड इट बाई 2। इन दैट केस वी विल गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर जब दोनों को सम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। इन एवरी क्वेश्चन B विल बी ऑलवेज गिवन। ये मैट्रिक्स आपको दी रहेगी और आपको बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज ऑल, एक्सरसाइज 3.3 इज ओवर नाउ। आप इसको सॉल्व करिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल अगले जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10th में आप देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 भी करिएगा। दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।